खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम फजल टेलीविज़न के नाजरीन को पादरी रियाज मलिक का बहुत बहुत सलाम। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ कैथीड्रल चर्च से, कैथीड्रल चर्च ऑफ द रेज़रेक्शन, जो कि माल रोड पर वाक़या है। और क्या ही खूबसूरत इस कैथीड्रल चर्च की गवाहियाँ हैं। सदियों से कायम ये कैथीड्रल चर्च पूरे बरे सग़ीर में और पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और आज नाज़रीन, फजल टेलीविज़न के प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में इस कैथीड्रल चर्च के अंदर हम अपने ख़ास मेहमान के साथ आपके साथ मुखातिब हैं। तो आए मैं आपका तारुफ़ अपने बड़े ही डिस्टिंग्विश जो गेस्ट हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनसे आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। और मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं डीन ऑफ द कैथीड्रल, द वेरी रेवरेंड पादरी शाहिद मेराज साहब। सर, थैंक यू सो मच। और हमेशा ही आपकी मोहब्बत, शफ़क़त एक रूहानी बाप की तरह मेरे लिए होती है, और देखने वालों के लिए भी आपकी शफ़क़त, आपका प्यार और आपकी कलीसियाई खिदमात जो कि ढकी छुपी नहीं है, खुदावंद आपको बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। और आपके तमाम नाज़रीन को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में सब की सलामती हो। और कैथीड्रल चर्च ऑफ द रेज़रेक्शन से हम सबको, सारी कलीसिया को सलाम पेश करते हैं। थैंक यू सो मच पादरी साहब। और आज की ये जो नाज़रीन हमारी नशिस्त होगी, ये खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से है, थैंक्स गिविंग के ताल्लुक़ से है। और कलाम मुक़द्दस में से जो हवाला पादरी साहब कहेंगे वो आपके सामने पढ़ा भी जाएगा। और कुछ जो सिग्निफिकेंसेस होंगे इस कैथीड्रल चर्च के बारे में, वो भी पादरी साहब के साथ हम गाहे बगाहे उनके ज़ुबान से सुनते रहेंगे। तो मेरा ईमान है कि ना सिर्फ मैं बल्कि पादरी साहब भी और हम सब आज के इस हम सब का पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर थैंक्स गिविंग के ताल्लुक़ से जो भी बातें शेयर होंगी, हम सब बरकत पाएंगे। तो पादरी साहब, मैं चाहूँगा आप शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से, खुदावंद के हजूर थैंक्स गिविंग के ताल्लुक़ से ज़रूर आज इस प्रोग्राम में बताएं। हाँ पादरी साहब, मैं सोचता हूँ कि बल्कि हमारा सबका ईमान है कि हम खुदावंद के पाक कलाम से बात को शुरू करेंगे, क्योंकि इसी में ज़िंदगी है और कलाम ही से हमें ज़िंदगी मिलती है। और खुदा का कलमा खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए मुजस्सम हुआ कि तमाम इंसानों को बिला इम्तियाज़, रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात, अक़ीदे, वो सबको निजात, मखलसी और ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर नंबर 103 और उसकी पहली 5 आयात आप तलावत कीजिएगा। थैंक यू पादरी साहब। जिस तरह पादरी साहब ने फरमाया, ज़बूर 103 और उसकी पहली 5 आयात। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त व रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिद अज़ सरे नौजवान होता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। जी पादरी साहब, जैसा कि पादरी साहब आपने फरमाया है कि हम ख़ास तौर पर शुक्रगुजारी के ऊपर बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो है ही शुक्रगुजारी पर आधारित। आमीन। और हम खुदावंद का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो। ये सांस जो हम ले रहे हैं इस पर हमारा इख्तियार नहीं है, और जो खुदावंद ने आज हमें बनाया है ये खुदावंद की तरफ से है।
और मैं समझता हूँ कि हमारे हर सांस के साथ उसकी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हालेलुया। और पूरी दुनिया में अब जबकि शुक्रगुजारी के मुख्तलिफ मौके रखे जाते हैं और इस सीज़न में भी हर तरफ शुक्रगुजारी है, और ये शुक्रगुजारी इस बात के लिए है कि हम कोई दिन मुकर्रर कर लें कि जिसमें हम खुदावंद की नेमतों के लिए जी सर। उसका शुक्र अदा करें। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, हम यहाँ पर ख़ास शुक्रगुजारी ईद पेंतिकोस्त पर करते हैं, जो खुदावंद के हजूर में हर तरह की शुक्रगुजारी जो है वो शामिल होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदावंद को जो बात पसंद है, वो जो खालिक व मालिक है, वो हमसे कोई चीज़ नहीं चाहता। वो हमसे सिर्फ़ एक बात चाहता है कि हम उसके हजूर शुक्रगुजार हों। और आज की दुनिया में मैं समझता हूँ कि जो एक थैंक यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो बड़ा रस्मन सा हो गया है, लेकिन शुक्रगुजारी एक्चुअली आपकी पूरी ज़ात से होती है जी। और शुक्रगुजारी जो है वो मेरे और आपके रवैये का नाम भी है। और रवैया ये है कि हम खुदावंद की उन बरक़ात के लिए और सबसे बढ़कर खुदावंद यसु मसीह के लिए, जो खुदा का अज़ली कलाम और कलमा है, जिसके वसीला से तमाम जहान के लिए नजात का खुदा ने इंतज़ाम किया है, हम खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजार हों और उसके हुजूर हम जितना झुक सकते हैं झुकें, सजदा करें उसे शुक्रगुजारी के लिए। आप ज़बूर 100 में पढ़ते हैं, 95 में ज़बूर नवीस जो है वो अपनी जो उसका तजर्बा है ज़िंदगी का, उससे वो कहता है कि अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया। एंड दिस इज़ द टाइम कि हम खुदावंद के हजूर उन बरक़ात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें, इस ज़िंदगी के लिए, और सिर्फ इस ज़िंदगी के लिए नहीं, उस ज़िंदगी के लिए जो खुदावंद यसु मसीह में हमें हासिल हुई है, जिसका तसलसल, जो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हालेलुया। उसके नाम की हम तारीफ़ करते हैं। दुनिया की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये जिस्म ख़त्म हो जाएगा। ज़बूर 90 में आप पढ़ते हैं कि एक हद है मुकर्रर इन जस्मानी चीज़ों की, लेकिन जो खुदावंद यसु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद यसु मसीह जो पूरी दुनिया का नजात दहिंदा है। आप देख रहे हैं कि अभी सीज़न ये शुरू हो रहा है, क्रिसमस का सीज़न शुरू हो रहा है। अभी ये आने वाला इतवार जो है वो क्राइस्ट द किंग सेलिब्रेशन होगी। खुदावंद यसु मसीह बादशाहों का बादशाह, हालेलुया, खुदावंदों का खुदा, ये कलीसिया का इकरार और ईमान है। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और फिर कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। और वो तहफ़्फ़ुज़ जो खुदावंद में मुझे और आपको हासिल है, वो किसी और जगह से नहीं मिल सकता, और हम उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हाँ, हम दुनिया में खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं उन नेमतों के लिए। और अपने इर्द गिर्द देख लें, इंसानी रवैये जो हैं आप देख लें, बेशुमार लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों से महरूम हैं, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करें कि उसने हमें माला माल किया है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास मालो दौलत हो, अमारत हो, बिल्कुल ठीक है। ईमान की जो दौलत खुदावंद ने हमें दी है, और वो ईमान जो कहीं से हम सुनसना के नहीं। आज जहाँ बैठे हैं, मुक़द्दस तोमा जो हैं वो हमारे सरपरस्त रसूल हैं इंडिया और पाकिस्तान के। वी शेयर दैट लेगेसी। हम किसी जगह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होकर नहीं आए, इस धरती से। आपके प्रोग्राम का नाम भी जैसे आपने कहा, हम सब का पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान जो है ये सब पाकिस्तानियों का है, बिला इम्तियाज़, रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात, अक़ीदे। और सबसे बड़ी बात कि ईमान के हवाले से अगर इस धरती का कोई पहला शहरी है तो वो मैं हूँ। पहली सदी में मुक़द्दस तोमा जो खुदावंद यसु मसीह के गवाह हैं, ना सिर्फ सुनी बात को, उन्होंने खुद जिंदा मसीह को देखा। आमीन। और जब खुदावंद यसु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब वो जी उठने के बाद पहली दफ़ा शागिर्दों के दरमियान आए, कहा तुम्हारी सलामती हो। और वो सलामती एक वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली है जो इंसानों के लिए बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। और फिर दूसरी जगह पर जब सेकंड टाइम
जब खुदावंद यीशु मसीह आए हैं, क्योंकि मुक़द्दस तोमा को भी पता चला कि खुदावंद जी उठे हैं, और रवायत है कि वो जिस्मानी तौर पर इतने शायद सेहतमंद नहीं थे, और खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद तमाम लोग छुप गए थे, बंद दरवाज़ों के पीछे चले गए थे। एक डर खौफ था। ज़िंदा मसीह ने उन तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया, और मुक़द्दस तोमा जो है, जब वो आए शागिर्दों में, उन्होंने कहा कि खुदावंद जी उठे हैं। उसने कहा जब तक मैं खुद देख ना लूँ, उसके ज़ख्मों में हाथ ना डाल लूँ, मैं यकीन नहीं करूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये कलीसिया पाक व हिंद का बहुत बड़ा एजाज़ है कि जब दूसरी मरतबा खुदावंद जी उठने के बाद शागिर्दों के दरमियान आए, तो उनकी आंखें मुक़द्दस तोमा को ढूंढ रही थी। और दिस इज़ द प्रिविलेज फॉर दी कलीसिया, जो इंटायर कलीसिया और ख़ुसूसन कलीसिया पाक व हिंद के लिए, मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि खुदावंद की नज़र में हमारा कितना बड़ा मकाम है, और उसी ईमान को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये ईमान चलते चलते हमारे बुज़ुर्गों ने, और ये हमारे वालिदैन तक ये आया, और उन्होंने ये ज़िंदा ईमान हम में पैवस्त कर दिया। और हम खुदावंद का क्यों शुक्र ना बजा लाएं, जिसकी नेमतें इतनी हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। और हम खुदावंद के हजूर में इस बात का ख़ास तौर पर शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाया है। हालेलुया। लोग अपनी जो दुनियावी ख़ानदान है उन पर बड़ा भरोसा करते हैं, अपनी ज़ातों पर और अपने कबीलों पर बड़ा भरोसा करते हैं कि जी हम उस ख़ानदान से, और वो कितना ही अजीम शख्स होगा, कितना ही खुशकिस्मत शख्स होगा जो खुदावंद, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, उसके ख़ानदान का हिस्सा। हम उसके नाम की तारीफ़ करें, उसका शुक्र बजा लाएं। इस बात के लिए आज लोग बड़ा तकाज़ा करते हैं, और आपके प्रोग्राम के हम सब का पाकिस्तान, ये पाकिस्तान एक मज़हब के मानने वालों का पाकिस्तान नहीं, ये भी हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान को बनाने में हमारे बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा किरदार है। यही आपका लाहौर, आपके ये जो यहाँ असेंबली है, असेंबली चैम्बर है, यहाँ पर एक नारा लगा था जब तकसीम हो रही थी कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। मसीहों के रहनुमा, लीडर SP सिंघा साहब ने कहा था सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, और बनाया हमने पाकिस्तान। और पाकिस्तान के क़याम और तामीर में जो मसीहों का किरदार है, उसके लिए हम जितना खुदावंद का शुक्र करें कम है। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तमाम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है। हज़रत कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का बराबर का ये पाकिस्तान है। और इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए जो कलीसिया की यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है, वो मुल्क व कौम के लिए बहुत बरकत का बाइस है। और जब जब भी कोई मसला आया है, कलीसिया ने, ईमानदारों ने, मसीहों ने आगे बढ़कर और उन चीज़ों में हिस्सा लिया है। तो भाई साहब, बड़ी खूबसूरत ये नशिस्त जा रही है, और नाज़रीन मेरा ईमान है कि मैं तो बरकत पा ही रहा हूँ, और आपके लिए भी जब आप देख रहे हैं तो ये बड़ी ख़ास बरकत का मौका है कि खुदावंद के कलाम में से थैंक्स गिविंग के ताल्लुक़ से, शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से हम देख रहे हैं, और कितनी खूबसूरत बातें पादरी साहब शेयर कर रहे हैं। तो मैं एक ख़ास सवाल करना चाहूँगा पादरी साहब कि हमारी इसी दुनिया में, इसी शहर में हमें लोग वो नज़र भी आते हैं, कुछ लोग, वो बड़ा ख़ास लफ्ज़ एक कहा जाता है कि नाशुक्रे होते हैं। खुदावंद उनके ऊपर अपना तरस भी करता है, बरकत भी देता है। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहें? मैं सोचता हूँ जी कि इससे बड़ी और बदकिस्मती हो नहीं सकती कि इंसान खुदा का शुक्र अदा ना करे। देखें, खुदावंद ने जिन हालात में मुझे रखा है, आपको रखा है, कनायत पसंदी जो है ना, जी जी, ये भी इबादत है। हालेलुया। लोग आज एक चीज़ है, अगली चीज़ के लिए भागते हैं। हाँ, कंपटीशन इज़ गुड, लेकिन खुदावंद की बरकत को इस तरह से कि आप किसी को पीछे करके और नाजायज़ चीज़ें ज़राए इस्तेमाल करके
आप पोजीशन हासिल करना चाहें, वो इंतहाई। और जब लोगों के अंदर जो इंसानी सरिश्त है उसके अंदर एक हवस है, जब वो जबिल्लत जब तक ख़त्म नहीं होगी इंसान शुक्रगुजार हो ही नहीं सकता। जी। और उस जबिल्लत को खुदावंद यसु मसीह ने ख़त्म किया है, क्योंकि इंसान ने अपनी जबिल्लत के तहत, अपनी ख्वाहिश के तहत, आप कलाम मुक़द्दस के शुरू के राग पढ़ लें कि किस तरह से जो इंसान है वो खुदा की हजूरी से दूर हुआ। उसने एक ख्वाहिश को देखा और जो उसको उसकी तरफ करने वाला था वो आप खुदा के मुखालफ एक कुव्वत है। उसने कहा कि तुम खुदा की मानत मान जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल गई। तो फिर खुली आंखें उनकी, ऐसी खुली कि वो वहाँ से उसकी हजूरी से बाहर हो गए। और खुदावंद यसु मसीह जो खुदा का अज़ली कलाम और कलमा है, जिसके वसीला से कायनात तख्लीक हुई, उसी ने जन्म लिया। अब ये सीज़न एडवेंट का सीज़न शुरू होने वाला है और उसी के वसीला से इसकी तजदीद मुमकिन थी। और उसने इसलिए जन्म लिया कि इंसान की जबिल्लत की। आज लोग तब्दीली का बड़ा नारा लगा रहे हैं, ऑन पॉलिटिकल लेवल, ऑन सोशल और वेरेवर यू कैन से। तब्दीली आ नहीं सकती जब तक आपका दिल ना बदले। तब्दीली आ नहीं सकती जब तक आपका ज़मीर ना बदले। और ये डीएनए बदलेगा कौन? ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यसु मसीह बदल सकता है। जिसके लिए, जिसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। और मुक़द्दस दाऊद जो है वो इस बात का ऐलान करते हैं और हम सब हर रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं और अक्सर हम रात को और बच्चे भी पढ़ते हैं, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। जिनका चौपान खुदावंद है उनको कमी हो नहीं सकती। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सीखने की बात है। कमी की ये बात नहीं कि मेरे पास आज एक गाड़ी है कल 4 हो जाए, ये कमी नहीं। आपके अंदर जो इत्मीनान और सुकून है, क्या लिखा वहाँ पे कि अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। अहले ज़मीन का मतलब है कि तमाम लोग जो है ये खुदावंद की मखलूक है। आप जहाँ बैठे हैं, कैथेड्रल चर्च का जो ऑल्टर है, आप उसको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट्स लाइक अ ओपनिंग हैंड वेलकमिंग एवरीबॉडी। खुदा पर किसी की इजारादारी नहीं है, खुदा सबका खुदा है। खुदावंद यसु मसीह पर किसी की इजारादारी नहीं है, वो सबका निजात दहिंदा है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा के दिन। और ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि खुदावंद यसु मसीह ने हमें हलाकत से बचाया है। आज लोग किस बात से डरते हैं? डर हलाकत का है। और कलाम मुक़द्दस की शहादत है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं है। और हम खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं कि खुदावंद के घराने का हम हिस्सा हैं, उसकी बादशाहत का हम हिस्सा हैं। और ये ज़िंदगी हर रोज़ हमने शेयर करनी है। ये जो मैं एटीट्यूड की बात करता हूँ, ये शुक्रगुजारी है कि ये ज़िंदगी अपने तक महदूद नहीं रखनी। हम क्या कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं, वो नदियाँ बना देता है। और ये नदियाँ जो हैं ये चलता पानी है, ये खड़े तालाब नहीं है, बदबूदार नहीं है। ये चलती नदी जो है वो सबको सैराब करती है। और ये सैराब करने का आज अहम तरीन हमारे पास मौका है। दुनिया देखिए, ये कोविड-19 ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो बेबस हो गई हैं। और मुझे ये याद आया, बहुत साल पहले एक द नेशन अखबार में एक कार्टून छपा था, जब रशिया में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, ज़मीन फटी हुई, तो नीचे लिखा था हु इज़ द सुपर पावर। और हम रोज़ तजर्बा करते हैं, द सुप्रीम पावर खुदा है। और आज आपने देखा बड़े बड़े ममालिक, जो लोग यहाँ से भाग कर जाते हैं कि जी हमारा इलाज वहीं अच्छा हो सकता है और ये कर सकते हैं, वो बेबस हो गए कोविड के सामने। लेकिन खुदावंद का शुक्र बजा लाना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को कि खुदावंद ने कितना करम रखा। गो के इक़्तिसादी एतबार से हमारे पास वो वसाइल नहीं थे, लेकिन खुदावंद ने हमें बचाया। और अभी भी जो सेकंड वेव की बात की जा रही है, और खुदावंद संभालेगा। नाउ इट्स अ टाइम
इन हालात में हमें खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। ये सिर्फ हमारी बचत नहीं होनी चाहिए, ये दूसरों की बचत भी होनी चाहिए। भाई साहब बहुत अच्छा आप फरमा रहे हैं। और नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारी ये आज की नशिस्त प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान की थैंक्स गिविंग के ताल्लुक से है, शुक्रगुजारी के ताल्लुक से है। और मेरा ईमान है कि फ़ज़ल टेलीविज़न के तमाम जो नाजरीन हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को देखते हुए सुनते हुए बरकत पा रहे हैं। पादरी साहब, काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि जब तक खुदा उनके साथ कोई भलाई ना करे, उनके साथ कोई मौजज़ा ना हो जाए, उनको कोई बरकत ना दे दे, तब तक उनको शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए। और कलाम मुक़द्दस की आयात भी आपने बड़ी अच्छी उनको कोट भी किया, आज का जो हवाला भी पढ़ा गया है। और ये ऐसे है कि शुक्रगुजारी ऐसे चलनी चाहिए जैसे हमारे सांस चलते हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ज़रूर बयान करें कि वो लोग जो ये समझते हैं कि शुक्रगुजारी तब ही करनी चाहिए जब कोई काम आप रखते हैं वो पूरा हो जाए तो तब करें, या जब आप कुछ नहीं कर रहे तो कोई शुक्रगुजारी या खुदा का शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ जी कि ये बहुत हवालों से ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये इंसानी सोच की कौम की जो लिमिटेशन है उसको ज़ाहिर करता है। हम महदूद लोग हैं, हमारी सोच महदूद है कि अगर ये काम होगा तो फिर ही बात बनेगी। लेकिन आप ये क्यों नहीं शुक्रगुजारी करते कि खुदावंद बेहतर समझता है कि आपके लिए क्या अच्छी चीज़ है। बिल्कुल जी। आप जब उसके हाथ में छोड़ते हैं तो फिर वो जानता है कि आपको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। और आप और मैं, शुक्रगुजारी ये है कि जिन हालात में भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। आपकी बात से मुझे ख्याल आया, मुक़द्दस अय्यूब को आप देखें, जॉब को देखें, कितनी बड़ी उस पर मुसीबतें आईं। दैट वाज द टेस्ट। और ये टेस्ट कहाँ से शुरू हुआ? वो मुखालफ कुव्वत जो खुदा के मुखालफ काम करती है, उसने क्या कहा? उसने कहा, खुदावंद के साथ जो डायलॉग हुआ है कि तेरा बंदा अय्यूब, उसने कहा तूने उसे बड़ी बरकतें दे रखी हैं, इसलिए वो क्यों ना तेरा शुक्र अदा करे। उसने कहा चलो ये भी हो जाता है, तू करके देख ले जो करना है तूने। और आप देखते हैं कि किस कदर उस पर सिलसिलावार क्राइसिस आए, और वो क्राइसिस में खुदावंद का शुक्र अदा करता है। इवन कि उसका जीवन साथी बीवी ने भी कहा कि तू तकफीर कर खुदा की और मर जा, जान छुड़ा। लेकिन उसने अपने खुदावंद को नहीं छोड़ा। और यहीं पे देखे पुराने अहदनामे में जो अगली ज़िंदगी है, रेज़रेक्शन जो है, आपको अय्यूब की किताबें मिलती है। वो क्या कहता है कि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। और मेरी ही आंखें देखेगी, ना कि बेगाना की, मेरी ही आंखें देखेंगी। और वो देखना जो है वो दैट इज़ द रेज़रेक्शन, जिसकी तकमील हम खुदावंद यीशु मसीह में देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो सिचुएशंस हैं हमारी जिसमें हम होते हैं, उसमें हमें शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का। यही तो टाइम है जो मालिक जो है, ये आज जो हमारे पास ज़िंदगी है, क्या ये हमारी अपनी है? ये तो खुदावंद ने दी है और हम इस पर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। खुदावंद ने दी है और हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना है। और फिर देखें जो बात हम सीखते हैं, जो 23 ज़बूर की बात कर रहा हूँ कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बचाता है। वाह, क्या ही खूबसूरत बात। और फिर खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जब वो चौपान आपके साथ है तो फिर देयर इज़ नो फियर एट ऑल, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। बिल्कुल। और ये सीखने की बात है, और ये प्रोसेस सारी ज़िंदगी हम सीखते रहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करना मुश्किल हालात में, वो जो खुदावंद के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें पता है कि कैसे शुक्रगुजार होना है, अदरवाइज़ हम शुक्रगुजारी कर नहीं सकते। और खुदावंद पाक रूह जो है, जो एक बहुत बड़ी नेमत बरकत कलीसिया को मिली है, वही हमें सिखाती है। आप कलीसिया की तारीख़ देख लें, खुदावंद के बरगज़ीदा लोगों को देख लें,
खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो तमाम लोगों के लिए है, लेकिन उसके पैरोकार पहला शहीद स्तिफनस शहीद, सेंट स्टीफन, वही बात उसने आसमान खुला देखा तो उसने कहा कि इनको माफ़ कर, ये जानते नहीं क्या करते हैं। ये हालात जब आपके लोग जान ले रहे हैं, आप उनके लिए बरकत की दुआ करें। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो हुक्मों का खुलासा बयान कर दिया, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ, एंड लव योर नेबर एज योर सेल्फ। अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। खुदा से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत। और ये सिचुएशन जो है ये हमें सिखाती ये है कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें उसका शुक्र अदा करना है। और अगर हम ये कर लेना शुरू कर देते हैं कि जी ये मुझे मिलेगा तो मैं शुक्रगुजारी करूँगा, तो ये तो इंसानी सरिश्ता है ना। और खुदावंद बरकतें देता है। और मैंने अयूब की मुक़द्दस अयूब की जो आपके सामने बात रखी, सब जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं और उसके सब्र को सब जानते हैं। और ये आज खुदावंद मुझ में और आप में चाहता है कि हम उस बात के लिए करें बात कि हम इस ज़िंदगी को इंजॉय उसी सूरत कर सकते हैं जब खुदावंद का इत्मीनान हमारे साथ। हालेलुया, थैंक यू सो मच पादरी साहब। और मेरा ईमान है कि आज की इस नशिस्त में जितनी भी वर्सेस पादरी साहब ने कोट किए हैं, कलाम के हवाला जात हमारे लिए बताए हैं, हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। और आखिर में नाज़रीन मैं चाहूँगा प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान के ख़त्म करने से पहले इस नशिस्त को पादरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि पादरी साहब आप तमाम अजीज़ों के लिए भी दुआ करें, फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए दुआ करें, और इसके जो चेयरमैन हैं पास्टर इमरान फ़ज़ल, उनकी अहलिया सिस्टर महविश इमरान, उन दोनों के लिए भी दुआ करें ताकि हम सब मिलकर बरकत पाएँ। और ख़ास बात इस नशिस्त की आज ये है कि पादरी साहब ने और मैंने ये ख्वाहिश की कि हम इस प्रोग्राम को एक नेचुरल माहौल में रिकॉर्ड करें। और मेरा ईमान है कि आपको ये भी पसंद आया होगा कि हमने जैसा भी आगे पीछे दाएं बाएं लोग गुजर रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, हम आपको वैसे ही दिखाना चाहते थे। जी पादरी साहब, आइए हम दुआ मांगे। जी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। आए हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद हम तेरे हुजूर पूरी दुनिया के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और खुदावंद इस कोरोना की वबा से हमारी धरती को शिफा अता फरमा, अपना रहम अपना फ़ज़ल कर। खुदावंद तू करम की निगाह कर, हमेशा हमारा मुहाफ़िज़ रहे। खुदावंद तू रहम कर, हमारे मुल्क पर रहम कर। खुदावंद अपने सदर, वज़ीर आज़म, सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए बरकत चाहते हैं। सब पर रहम कर, खुदावंद तू फ़ज़ल कर। खुदावंद तेरे तमाम खादमों के लिए, तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और ख़ास तौर पर खुदावंद फ़ज़ल टेलीविज़न की सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद तेरे बंदा इमरान फ़ज़ल और उनकी एहलिया के लिए और सारी टीम के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद तू अपना फ़ज़ल और रहम करता रहे। खुदावंद तू अपने पाक नाम को जलाल दे और दुनिया में खुदावंद तू अमन और सलामती को कायम कर, क्योंकि तू जो दुनिया का निजात दहिंदा है, खुदावंद तू जो अमन और सलामती का शहज़ादा है, खुदावंद तू ही अमन कायम कर सकता है। तो अपना रहम कर, करम की निगाह कर और सारी कलीसिया को, कलीसिया पाकिस्तान को और आलमगीर कलीसिया को खुदावंद तू बरकत अता फरमा, अपना रहम और फ़ज़ल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और नाज़रीन, इस वक्त मैं पादरी रियाज मलिक कैथीड्रल चर्च से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और इस कलीसिया को, पादरी साहब को और तमाम यहाँ पर जो स्टाफ काम करता है, हम उनके लिए भी बरकत चाहते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपके साथ हो और आपको भी बड़ी बरकत दे। और नाज़रीन, जल्द एक और नई नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस फ़ज़ल टेलीविज़न।